क्या तुमने कभी ये सुना है कि टैम्पॉन के यूज से कोई किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंच जाए और उसके जान पे ही बनाए? तो ऐसा ही कुछ केस है एशली डेस्करे का। एशली डेस्करे एक 43 ईयर ओल्ड वुमेन जो कि टेक्सास में रहती है, उसकी तबीयत एक दिन अचानक से खराब होने लगती है। जब वो सो के उठती है तो उसे अचानक से ठंड लगने लगती है और हर आधे घंटे में वो वॉमिटिंग कर रही होती है। तो उसे लगता है कि जो 2 दिन पहले वो एक शादी में गई थी अपने ही एक फ्रेंड के, मे बी वहां पे उसने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसके कारण उसे ये बुखार चढ़ा है। नथिंग सीरियस, राइट? रॉन्ग। अगले 3 दिनों में उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और वो इवन सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल करने लगती है। उसके इस कंडीशन को देख के उसके हस्बैंड और उसके 3 बच्चे उसे फटाक से हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पे उसका इलाज होने लगता है। और डॉक्टर बताते हैं कि एशली को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मगर ये होता क्या है? तो ये एक बहुत ही रेयर पर सीरियस कंडीशन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जनरली पुअर हाइजीन के कारण। जैसे मान लो किसी को कुछ कट लगा हुआ है और उसके ऊपर वो डर्टी सॉक्स को पहन लेता है तो उस सॉक्स के अंदर बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं और टॉक्सिन्स को रिलीज करने लगते हैं। और अगर ये चीज ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाए तो इससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है मगर डेडली भी बहुत ज़्यादा है। मगर एशली को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्यों हुआ था? तो उसका रीजन है टैम्पॉन। तो ये सब होने के 2 दिन पहले एशली एक वेडिंग में गई हुई थी जहाँ पे वो इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो 8 घंटे तक अपने टैम्पॉन को चेंज ही नहीं करती है। मैंने कुछ आर्टिकल्स रीड करे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जनरली 3 से 4 घंटे में इसे चेंज करना होता है। तो 8 घंटे काफी ज्यादा लंबा टाइम होता है, जिसके कारण बैक्टीरियाज यहाँ पे डेवलप हुए और उन्होंने टॉक्सिन्स को रिलीज किया, जिसके कारण ये रेयर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसे हुआ। अब ट्रीटमेंट के लिए इन्हें 5 दिनों तक आईसीयू में रखा जाता है, जिसके बाद वो रिकवर करने लगती है। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर ये 1 दिन और लेट हो जाती तो ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती थी, मगर थैंकफुली अब वो रिकवर कर रही है। मैंने इस केस के बारे में थोड़ा और सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये अकेला केस नहीं है जिसमें टैम्पॉन के यूज से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ है। मुझे ऐसे काफी सारे केसेस पढ़ने को मिले हैं। मगर एक चीज है कि टैम्पॉन के यूज से डायरेक्टली TSS नहीं होता, बल्कि इसको रेगुलर टाइम पे चेंज ना करने से होता है, जिससे बैक्टीरियाज को एक ड्राई और ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिलता है। अब अगला केस थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। तो ये केस है एगिस्टाना रूबिनी मेडिनास का, जो कि 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है और पिछले 3 वीक से मिसिंग है। उसको आखिरी बार अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हुए देखा गया था, जिसके बाद वो अपने ग्रुप को बाय बाय करती है और अकेले अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ वी डोंट नो। वो मिसिंग हो जाती है। उसके लिए ये पोस्टर भी बनाया जाता है जो जगह जगह पे लगाया जाता है, मगर फिर भी कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं आती है सिवाय एक चीज के, इसके मोबाइल फोन की लोकेशन, जो कि लास्ट टाइम एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के आसपास दिखा रहा था। मगर एगिस्टीना वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में जाएगी ही क्यों भला? तो इसी चीज को पता करने के लिए पुलिस उस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तलाशी लेने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वहां पे एक्चुअल ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं, मगर ये किसके हैं वी डोंट नो। तो पुलिस एगिस्टीना का मोबाइल शुरू से ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं और एक मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी के साथ सामने आते हैं। तो हुआ ये होगा कि एगिस्टीना अपने दोस्तों से अलग होने के बाद एक बस का वेट कर रही होगी अपने घर पे जाने के लिए। उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी, साथ में उसकी मेडिकेशंस भी चल रही थी, तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा नशे में रही होगी। और इसी बीच उसका फोन एक डस्टबिन के अंदर गिरा होगा, जिसको निकालने के लिए वो भी डस्टबिन के अंदर कूदी होगी और वहां पे वो अनकॉन्शियस हो गई होगी। अब एक आई विटनेस ने एगिस्टाना को तो नहीं देखा था, मगर उसके पर्स को जरूर देखा था, जो कि डस्टबिन के एकदम साइड में रखा हुआ था। मगर उस आई विटनेस ने इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं और वहां से बस पकड़ के निकल गया। एंड नाउ कम्स द मोस्ट फक्ड अप पार्ट। बिन को खाली करने के लिए एक ट्रक आता है जो कि कम्प्लीटली अनअवेयर है कि इस बिन के अंदर एक लड़की है, और इस बिन को ट्रक के अंदर खाली कर लेते हैं एगिस्टीना के साथ। और इस टाइम पे एगिस्टीना ने शायद कोई भी आवाज नहीं लगाई और ना कुछ स्क्रीम करा, क्योंकि शायद वो अनकॉन्शियस रही होगी, क्योंकि किसी भी आई विटनेस ने कोई भी आवाज नहीं सुनी। तो 60 टन कचरे के साथ एगिस्टीना एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में पहुंच जाती है और यहाँ पे उसका फोन पहली बार ऑफ होता है। फोन के ऑफ होने का रीजन रहा होगा क्योंकि वो कचरे के साथ क्रश हुआ होगा, मगर इसी कचरे के अंदर एगिस्टीना भी थी और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के अंदर हर कोई अनअवेयर था कि कचरे में एक अलाइव पर्सन है। तो प्लांट एज यूजुअली वर्क करता है, कचरा उस प्लांट के अंदर आता है और मशीन से क्रश हो जाता है, और इसी के साथ एगिस्टीना जो कि अनकॉन्शियस थी वो भी क्रश हो जाती है। और मैंने तुम्हें जितनी भी स्टोरी बताई इसके साथ एगिस्टीना के फोन की लोकेशन एकदम मैच कर रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ होगा उसके साथ।
और इस प्लांट के अंदर ह्यूमन रिमेन्स भी मिले हैं, जिसकी अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट तो नहीं आई है, मगर शायद वो एगस्टीना की ही है। अब अगला केस बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है। मतलब इस केस में ऐसा कुछ हो जाता है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना था। तो ये केस है ब्रॉन्सन बैटर्सबी का, जो कि सिर्फ 2 साल का है। पहले वो अपने मॉम और डैड के साथ रहा करता था, मगर उन दोनों के सेपरेशन के बाद ब्रॉन्सन की कस्टडी उसके डैड को मिल जाती है। तो ब्रॉन्सन और उसके डैड अकेले एक घर में रहा करते थे और उसकी मॉम भी उसे बीच बीच में देखने आया करती थी। मगर लास्ट ईयर नवंबर में उसके मॉम और डैड के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गए, जिसके कारण नवंबर में उसकी मॉम उससे मिल नहीं पाई। अब दिसंबर आ जाता है और ये क्रिसमस का टाइम होता है। क्रिसमस के एक दिन बाद मतलब 26 दिसंबर को ब्रॉन्सन और उसके डैड को आखिरी बार देखा गया था। वो दोनों शॉपिंग करने जा रहे थे और काफ़ी हैप्पी लग रहे थे, मगर यही आखिरी बार था जब लोगों ने उन्हें देखा था। तो इसके बाद आखिर ऐसा होता क्या है? तो ब्रॉन्सन और उसके डैड वापस घर आ जाते हैं और इसके अगले दिन वो अपने नेबर को एक मैसेज लिखते हैं, अपने नेबर को थैंक यू कहते हुए उनकी फैमिली का इतना ध्यान रखने के लिए। इस मैसेज भेजने के 3 दिन बाद होता है न्यू ईयर। तो न्यू ईयर को विश करने के लिए जब इनके नेबर्स इन्हें मैसेज करते हैं तो ब्रॉन्सन के डैड कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं इन्हें। इसके कुछ दिन बाद एक सोशल वर्कर आता है इनके घर पे, जिसकी विजिट पहले से स्केड्यूल थी, मगर उसके लिए भी इस घर के दरवाजे नहीं खुलते हैं। तो वो सोशल वर्कर 2 दिन बाद वापस से इनके घर आता है, मगर फिर भी उसके डोर को नॉक करने पे कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। आसपास के लोगों से पूछने के बाद पता चला कि इस घर में जो सन और फादर रह रहे हैं उन्हें किसी ने भी काफी दिनों से नहीं देखा है। तो ये सोशल वर्कर उस घर के लैंडलॉर्ड से जाके बात करता है और उन्हें बताता है कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं, मतलब कि ब्रॉन्सन और उसके डैड, वो पिछले काफी दिनों से अपने घर का गेट खोल ही नहीं रहे हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि अंदर चल क्या रहा है आखिर। तो लैंडलॉर्ड भी इस बात को मान लेता है और इस घर की चाबी उस सोशल वर्कर को दे देता है और ये दोनों उस घर के अंदर एंटर करते हैं। घर के अंदर एंटर करते ही एक बहुत ही तेज स्मेल आने लगती है और वो लोग देखते हैं कि ब्रॉन्सन और उसके डैड की बॉडी वहां पे पड़ी हुई है। तो ये कैसे हो गया? एक साथ ब्रॉन्सन और उसके डैड की डेथ कैसे हो सकती है? और ब्रॉन्सन तो बस 2 साल का था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज पता चलती है वो चीज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग है। तो ब्रॉन्सन के डैड को आया था हार्ट अटैक, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, जो कि खुद 60 ईयर ओल्ड थे। मगर ब्रॉन्सन जो कि सिर्फ 2 साल का था, वो अब घर में अकेला हो जाता है और छोटा होने के कारण वो घर के गेट भी नहीं खोल पाता था। तो बेसिकली वो अपने ही घर में लॉक हो गया था और स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन के कारण उसकी भी जान चली जाती है। और ऐसा नहीं था कि इनके घर में कुछ खाने को था ही नहीं। क्रिसमस कुछ ही दिन पहले थी, तो क्रिसमस का काफी सारा लेफ्ट ओवर खाना फ्रिज में रखा हुआ था। मगर ब्रॉन्सन की मॉम ने बताया कि फ्रिज तक पहुंचने के लिए उसकी हाइट काफी छोटी थी और अगर वो सिर्फ 2 इंच और टॉल होता तो वो खुद से फ्रिज को एक्सेस भी कर पाता। मतलब ये चीज बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वी कांट इवन इमेजिन कि ब्रॉन्सन के साथ उसके आखिरी मोमेंट्स में क्या हो रहा होगा। तो ये था कुछ वियर्ड और डिस्टर्बिंग केसेस का पार्ट 5। इससे पहले मैं इसके और 4 पार्ट बना चुका हूँ और ये चारों पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो तुम्हें मेरी वॉइस ओवर क्वालिटी थोड़ी सी डाउन मिलेगी, मगर तुम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो तो एक बार यहाँ पे क्लिक करके देखो और भी ऐसे ही केसेस के बारे में जानने के लिए।